हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2018 प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लीट के 2011 से 2017 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सब की एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब जीनियस कोचिंग सेंटर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आ चुकी है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके देख सकते हैं। और इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ के लिए और भी स्टडी मटेरियल्स के लिए आप जीनियस कोचिंग सेंटर का जो ग्रुप है आपका टेलीग्राम पर, उसको आप ज्वाइन करें। तो उसका लिंक भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन, साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके उनकी पीडीएफ और भी जो स्टडी मटेरियल्स जो कि आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, वो सब अवेलेबल हैं। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2018 जो पेपर एनालिसिस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। इस पेपर में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 75 थे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स का जो है टाइम दिया गया था। इन क्वेश्चंस में आपके जो इंजीनियरिंग मैथ है वो, फिज़िक्स और आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल मतलब आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेक्शन, आपका जो सिविल सेक्शन है और मैकेनिकल सेक्शन, और साथ में 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी। तो इस तरह से टोटल आपके 75 क्वेश्चंस का जो है डिवीज़न है। लेकिन जो अभी आपका पेपर होने वाला है 2020 में, उसका जो पैटर्न क्या होने वाला है उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए इसके टेक्निकल सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ये कुछ ऐसे है, द वोल्टेज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक आयरन वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। यानी कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको एक वोल्टेज अप्लाई की गई है, वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है 50% से। देन द पावर कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक आयरन विल बी रिड्यूस्ड बाय। तो जो पावर कंज्यूम्ड आपकी इलेक्ट्रिक आयरन कर रही थी उसमें कितना फ़र्क आएगा वो आपको बताना है, परसेंटेज की टर्म में बताना है। हम जानते हैं कि जो पावर है आपकी, यानी कि P इज़ इक्वल्स टू, ये होता है V²/R। और जो आपका V में जो चेंज किया गया है वो है आपका टोटल 50% का। तो 50% हम लिख सकते हैं 0.5%, 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना। अगर इसको देखा जाए तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.25 के बराबर। 0.25 इंटू V²/R, यानी कि टोटल कितना फ़र्क आ रहा है आपका 25% का। यानी कि जब इस इलेक्ट्रिक आयरन में वोल्टेज को 50% से रिड्यूस किया जाता है तो जो पावर कंजम्पशन है वो आपकी रिड्यूस हो जा रही है 25% से। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड। यानी कि जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर का, जब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो क्या इफ़ेक्ट आता है वो पूछा गया है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, आपका जो रेजिस्टेंस होता है एक कंडक्टर का वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा ऐसे कंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंथ ऑफ अ वायर is having a resistance of 1 ohm is cut into 4 equal parts are bundled together side by side to form wire. Find the new resistance. हुआ क्या है, एक वायर थी ऐसे, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपका टोटल 1 ओम था। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3 4, ये टोटल 4 पार्ट्स हो गए। और सभी का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1/4 है। इसका भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है। सभी का कितना है, 1/4 1/4 1/4। तो सभी का क्या है, 1/4 है। फिर इन सभी को एक साथ बंडल कर दिया गया, यानी कि पैरेलल में लगा दिया गया है। तो पैरेलल में आपके जो रेजिस्टेंस होते हैं ये होते हैं 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से चलेगा आपका। तो यह आपका जो निकल के आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा कि जो 1/R है ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 16। और जब आप R निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/16। तो टोटल जो आपका न्यू रेजिस्टेंस निकल के आएगा ये हो जाएगा कितना, 1/16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ
4% ड्रॉप इन सप्लाई वोल्टेज द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज बाय, यानी कि अगर जो सप्लाई वोल्टेज है उसको अगर हम 4% से रिड्यूस्ड कर देते हैं तो जो टॉर्क है आपका इंडक्शन मोटर का वो कितने से इंक्रीज़ होगा। यह हो जाएगा आपका 16% से। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैंने पीछे डिस्कस किया है, इसके एनालिसिस आप देख सकते हैं पीछे भी। फॉर अ डीसी शंट मोटर स्पीड कंट्रोल बाय वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स इज़ बेस्ट सूटेड फॉर, एक डीसी शंट मोटर है जिसकी की जो स्पीड कंट्रोल है उसको हम वेरी कर सकते हैं बाय द वेरिंग फील्ड फ्लक्स। तो ये बेस्ट सूटेड है बेसिकली किसके लिए, फॉर द कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज़ गिवन बाय, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक कंडक्टर के अंदर वो आप कैसे पता लगाते हैं, ये हम पता लगाते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स के लेफ़्ट हैंड रूल से हम पता लगा देते हैं कि जो फोर्स एक कंडक्टर पे एक्ट करती है जो कि आपका मोटर का प्रिंसिपल है, जबकि जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये आपका जरनेटर का प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट्स ऑफ सिलिकॉन कंटेंट विद स्टील टू रिड्यूस्ड, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो कोर है उसका जो कोर है वो सिलिकॉन की बनी हुई है, तो वो क्या रिड्यूस करती है बेसिकली, ये आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़, जो इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है आपकी इंड्यूस्ड वोल्टेज की एक ट्रांसफॉर्मर में ये होती है 4.4 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में आपका फ्लक्स आ जाएगा 5M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपल फैक्टर पूछा गया है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है ये होता है आपका 1.21 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन स्टार्ट हो चुका है आपका। इन अ बीजेटी लार्जेस्ट करंट फ्लोज इन, बीजेटी में जो आपका लार्जेस्ट करंट है वो किस में फ़्लो करता है, एमीटर में फ़्लो करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एमीटर करंट है आपका ये किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ प्रॉपरली बाइज्ड अ जेफेट विल एक्ट एज, यानी कि एक जेफेट है आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसको अगर प्रॉपरली बाइज्ड किया जाता है तो वो किस सोर्स की तरह से जो है एक्ट करेगा, तो ये बेसिकली एक्ट करता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की तरह से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपैम्प से रिलेटेड है, अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज़ यूज्ड इन द इनपुट स्टेज ऑफ ऑल ओपैम्प्स टू प्रोवाइड द ओपैम्प विद अ वेरी हाई, क्या, इसने बोला आप जानते हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली हमारे ओपैम्प के अंदर। जो फर्स्ट स्टेज है जनरली हमारी वो होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, तो जो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ओपैम्प में क्या हाई जो है प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली आपका ओपन लूप हाई गेन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑसिलेटर से है, फॉर सस्टेनिंग ऑसिलेशंस इन एन ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर के अंदर अगर आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशंस चाहिए तो आपको जो है क्या करना पड़ता है, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए अगर देखा जाए तो आपको जो है नेगेटिव फीडबैक जो है अप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ 2 पैरेलल स्विचेस इज़ सिमिलर टू द लॉजिक गेट, आप जानते हैं कि जो पैरेलल स्विचेस की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किसकी तरह से एक्ट करता है, और गेट की तरह से। अगर यहीं पे आपके बात की जाती है कि 2 सीरीज़ में लगे स्विचेस किसकी तरह से एक्ट करते हैं, तो वो आपके एंड गेट की तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक सिक्वेंशियल सर्किट में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है बेसिकली किस पर, जो आपकी पास्ट और साथ में आपकी जो प्रेजेंट इनपुट्स हैं उन पे, यानी कि जो आपकी पास्ट आउटपुट्स रही हैं वो साथ के साथ जो आपकी अभी प्रेजेंट इनपुट्स हैं उन पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काउंटर से है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड फॉर अ मॉड्यूल 12 जॉनसन काउंटर, मॉड्यूल 12 जॉनसन काउंटर को बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए आपको 6 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वायर वाउंड स्ट्रेन गेज द चेंज रेजिस्टेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन इज़ मेनली ड्यू टू, एक वायर वाउंड स्ट्रेन गेज है आपके पास, तो उसके जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन,
ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका बेसिकली बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ स्ट्रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से है। विच वन इज़ एन एडवांटेज ऑफ FM AM ओवर द FM? AM का क्या एडवांटेज है FM के ओवर, वो जो है पूछा गया है आपका। ये क्या है कि जो पॉसिबिलिटी है नॉइस स्पाइक्स की जनरेशंस, पॉसिबल ऑफ नॉइस जनरेशन स्पाइक्स इज़ लेस इन AM बट बिकॉज इन FM दिस वाज इज़ हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कंप्यूटर सेक्शन यहाँ से जो है स्टार्ट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ फास्टेस्ट? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्टेस्ट है? तो फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये होती है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनेक्स शेल कमांड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी? लाइनेक्स शेल कमांड में से अगर बात की जाए, कई सारी कमांड्स होती हैं, उनमें से तो अगर आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स को डिस्प्ले करना है करंट वर्किंग डायरेक्टरीज में, तो कौन सी कमांड को जो है यूज़ किया जाएगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं ls का। एक प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, हैश इंक्लूड stdio.h void main, एक वेरिएबल i इंट टाइप का डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद आपका डू वाइल लूप चलाया गया है। आप जानते हैं कि लूप कई तरह से चलते हैं आपके, फॉर लूप है, इसके अलावा आपका वाइल लूप है, फिर आपका डू वाइल लूप आता है। डू वाइल लूप का एक फ़ायदा ये होता है, या आप नुकसान भी बोल सकते हैं, कि इसमें कंडीशन आपकी जो है लास्ट में चेक होती है, यानी कि एक इटरेशन आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं डू में। तो डू में क्या होगा, जैसे ही हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, आपका जो प्रिंट है, प्रिंट PU लीट, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपकी वाइल लूप की कंडीशन दे रखी है कि i इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आपका 0 के इक्वल नहीं है तो ही लूप आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये तो जो है आपका जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा i की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे को इस केस में आप देखोगे कि आपका केवल PU लीट ही जो है एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन C एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम, C में जो आपका एरे इंडेक्स है ये बेसिकली स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C द साइज़ ऑफ द यूनियन इज़ डिटरमाइंड बाय। C लैंग्वेज में जो यूनियन का साइज़ है ये बेसिकली डिटरमाइन होता है किससे? ऑप्शन D, साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन राइट्स अ कैरेक्टर टू टेक्स्ट फाइल? इनमें से कौन सा फंक्शन एक कैरेक्टर को टेक्स्ट फाइल में जो है राइट करता है? ये आपका काम करता है कौन सा? fput कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल ऑपरेटर इन C? अगर ऑपरेटर्स की बात करें, कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं आपके C में, तो इनमें से कौन सा एक रैशनल ऑपरेटर है? ये आपका जो है पूछा गया है 47th क्वेश्चन में। तो ये है आपका कौन सा? नॉट इक्वल्स टू वाला। नेक्स्ट है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ टाइप ऑफ। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली आपकी जो है की जाती है C में, और ये C++ के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो है एक फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह से जो है एक्ट करता है? वो बेसिकली क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है कि एक जैसे फंक्शंस जो कि आपके सेम नाम के होते हैं, बस उनमें आपका जो रिटर्न टाइप है और जो वैल्यू टेके हैं वो केवल बदल जाती हैं। इन C++ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर क्लास मेंबर्स इज़। C++ में जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है क्लास मेंबर्स के लिए वो क्या होता है? ये होता है आपका प्राइवेट। सारी की सारी क्लास मेंबर्स आपकी क्या हैं? प्राइवेट होती हैं। अगर यहीं पे हम C की बात करते तो वो क्या होती हैं? सारी की सारी पब्लिक होती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू कम आउट ऑफ द लूप। लूप से अगर आपको एग्जिट करनी है तो कौन सी स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं? ब्रेक। स्विच में भी हम यूज़ करते हैं स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मैकेनिकल सेक्शन से स्टार्ट हो जाता है। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स
लिक्विड स्टेट इज़ कम्प्लीटली नोन एज, इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, परफेक्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी व्हेन द कट ऑफ रेशो इज़, यानी कि जो आपकी डीजल साइकिल की जो रेशो है वो आपकी जो ऑटो साइकिल है जो कि पेट्रोल इंजन में होता है, यह आपका अप्रोच कर जाती है उसके नियर ही, कब, जब आपकी जो कट ऑफ रेशो है ये जो है किसके इक्वल होती है, बेसिकली 1 के इक्वल अगर ये होगी तो आपका जो डीजल साइकिल है वो अप्रोच करता है किसको, ऑटो साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। A body is subjected to a tensile stress of 1200 megapascal on one plane and another tensile stress of 600 megapascal on a plane at right angles to the former. It is also subjected to a shear stress of 400 megapascals ऑन द सेम प्लेन्स, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करके दिखाया गया है एक बार, तो देख सकते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 1400 मेगापास्कल के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू डैम अप अ स्ट्रीम और अ रिवर ओवर विच द वाटर फ्लो इज़ कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, वेयर। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज़, यानी कि जो प्रेशर ऑफ लिक्विड जो कि फ्लो कर रहा है फ्रॉम द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर, ये बेसिकली क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज़ लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रीहेंसिव स्ट्रेस इज़ डेवलप्ड ऑन द टॉप लेयर, टॉप लेयर पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर इज़ नोन एज, जो रेशो है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ ऑलवेज सम स्टीम लेफ्ट इन द क्लियरेंस स्पेस फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रोक, दिस स्टीम लेफ्ट इन इज़ कॉल्ड व्हाट, ये जो स्टीम रह जाती है आपकी लेफ़्ट, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कुशन स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पाइप ऑफ लेंथ मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ ओरसी फिटेड एक्सटर्नली और इंटरनली टू द ओरेंस इज़ कॉल्ड, इज़ बेसिकली कॉल्ड व्हाट, माउथ पीस। 60th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, थर्मोडाइनमिक सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है, ये होती है बेसिकली कौन सी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफसेट्स आर, ऑफसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चेन लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड फॉर ऑल द वॉल थिकनेस, सभी वॉल थिकनेस के लिए बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड है यह है आपकी क्या, इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिका कंटेंट इन द पोर्टलैंड सीमेंट वुड बी, ये आपके डायरेक्ट जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सिलिका कंटेंट आपका पोर्टलैंड सीमेंट में ये बेसिकली किस रेंज में पाया जाता है, 20 to 25% की रेंज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रिपेयरिंग 100 क्यूबिक मीटर ऑफ 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट वुड बी, तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट जो है आपकी कितनी होगी, ये होगी आपकी 21 क्यूबिक मीटर। 65th क्वेश्चन ऑन अ सिंगल लेन रोड विद 2-वे ट्रैफिक द मिनिमम स्टॉपेज साइट डिस्टेंस इक्वल टू, जो मिनिमम स्टॉपेज साइट वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 2 times द स्टॉपिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस्ड सेक्शन इज़ कॉल्ड एज, जो न्यूट्रल एक्सिस है बैलेंस्ड सेक्शन का, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन फेलियर ऑफ ए कॉलम डिपेंड्स ऑन, यानी कि कॉलम का जो फेलियर है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली ये करता है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं अ लिक्विड लिमिट एग्जिस्ट इन, लिक्विड लिमिट जो कि किस टाइप की सॉइल में आपकी एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है क्लेज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंड इज सेट टू बी वाटर लॉक्ड इफ़, एक लैंड है उसको हम वाटर लॉक्ड कहेंगे कब, जब आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो स्टॉप्ड होगा इन द रूट जोन ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सिविल सेक्शन से, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, यानी कि जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिसमें कि रेजिस्टेंस ऑफर होता है एक लेयर का दूसरी लेयर से, दूसरी एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड से, इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। नेक्स्ट आपका अभी इन्वायरमेंट सेक्शन स्टार्ट होता है जिसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये क्या नहीं है आपका, इनमें से एल्यूमिनियम फॉयल आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बाकी आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स और अर्थवॉर्म ये क्या हैं आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय, तो आपका जो एयर पोल्यूशन है ये बेसिकली किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है इसमें, ये अगर देखा जाए तो स्मोक इसका जो है मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वेस्ट मटेरियल्स कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ विल स्प्रेड, अगर जो आपके वाटर मिनरल्स हैं कंटेमिनेट हो जाएंगे विद द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो इनमें से कौन सा जो है कौन सी डिसीज़ जो है हो जाएगी, तो ये आपकी जो है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिस्पॉन्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ये रिस्पॉन्स करते हैं वो होता है कौन सा, पोलिनेशन। लास्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, एट व्हाट टाइम ऑफ डे द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मल एट मिनिमम, ये होती है आपकी कब, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट। तो ये था 2018 पंजाब यूनिवर्सिटी लीट का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि PU लीट का 2018 का पेपर की फुल एनालिसिस आपने देखी। तो अभी तक आपने अगर 2011 से 2017 तक की एनालिसिस नहीं देखी है तो आप पूरी की पूरी वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका अभी पेपर नज़दीक आ गया है आपका टाइम, तो आप पूरी एनालिसिस देखिए, आपको इन पेपर से हेल्प मिलेगी कि किस तरह से पेपर जो है आपको अटैम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। बाकी नवीन मुंजाल सर आपको गाइड कर ही रहे हैं, और जो आपका जीनियस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। मैथ की वीडियोस हैं, फिजिक्स की हैं, वो सभी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी लीट में एक अच्छी रैंक लाने और गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसको जो है लेने में आपकी हेल्प करेंगी। तो इसके साथ साथ आप जो है जीनियस कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं इसी पेपर की PDF के लिए भी, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।